हमारे जो बच्चे होते हैं ना, वो एकदम एक मोल्ड के जैसे होते हैं और उनको हम किसी भी तरह से शेप कर सकते हैं। उन्हें सही और गलत का ज्ञान अभी तक होता ही नहीं है, इसलिए वो लिबर्टीज़ लेते रहते हैं। स्पेशली अपनी माँओं के साथ वो ज़्यादा लिबर्टी लेते हैं। अपने पिता से शायद थोड़ा डरते हैं, थोड़ा ग्रैटिट्यूड फ़ील करते हैं, लेकिन माँ के साथ कई बार आपने देखा होगा, स्पेशली जो टीनेज चिल्ड्रन होते हैं जिनके अभी हार्मोन्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, उन लोगों के जैसे ही हार्मोन्स शायद राइज होते हैं या फिर शायद पीरियड्स आ रहे होते हैं, उनको ये रेगुलेशन जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है करना। और इसीलिए स्पेशली माएँ जो हैं वो ये फेस करती होंगी कि बच्चे रूड हो जाते हैं और गंदी तरह से बात करते हैं। और इस चीज़ को हमको उन्हें किस तरह से समझाना है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें बुरा भी लग रहा होता है कि ये किस तरह से बात कर रहा है मेरा बच्चा मेरे साथ, और अगर मेरे साथ इस तरह से बात कर रहा है तो आगे जाके बाहरी दुनिया में ये किस तरह से लोगों को हैंडल करेगा। हमें ज़्यादा इस चीज़ की टेंशन होने लगती है। आपके साथ भी होता है क्या ऐसा? तो ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। कई दिनों से मैं ये देख रही थी कि मेरी जो बेटी है, जो कि अब एक टीनेजर है, और वो थोड़ा रूडली मुझसे बोल रही थी, मम्मा आप बाहर जाओ, मम्मा प्लीज़ गो अवे। और कोई भी चीज़ अगर मैं उसको बोलती तो वो एक्सप्लेनेशंस में लग जाती थी कि मैं इस तरह से, मैंने इसीलिए आपसे बात की क्योंकि मेरा मूड ऐसा था, या फिर मैंने ये चीज़ मेरे साथ हुई थी इसी कारण मैंने आपसे इस तरह से बात की। तो 3 दिन जब ये चीज़ लगातार चली, पहले तो मेरे ज़हन में इतना ज़्यादा उथल-पुथल चल रही थी कि अगर मेरे माता-पिता के साथ में मैंने इस तरह से बात की होती, तो मुझे तो जो थप्पड़ पड़ते, जो पिटाई होती, वो तो दूर की बात है। साथ में मुझे जो गिल्ट कॉन्शियस होता, वो भी होता। और मुझे लग रहा था क्या मेरी बेटी को वो गिल्ट कॉन्शियस नहीं हो रहा है? तो मैंने उससे बात करना छोड़ दिया उस दिन के लिए। पूरा दिन निकला, क्योंकि मैं चाह रही थी कि वो ये चीज़ रियलाइज़ करे कि उसने ये गलती की है। क्योंकि अगर मैं अपनी वॉइस रेज़ करती उस वक़्त और या फिर वॉयलेंस को अपनाती, तो चीज़ें, एक डर का माहौल बनता है और उसको ये बात समझ में ही नहीं आती कि आखिर उसने गलती क्या की। और हम किसी भी तरह से बच्चों को डर के साथ में लीड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर इंडिविजुअल्स एंड दे नीड रिस्पेक्ट। और जितना रिस्पेक्ट हम आज उन्हें देंगे, उसी रिस्पेक्ट के साथ में वो हमारे साथ भी रहेंगे और बाहरी दुनिया के साथ भी रहेंगे, क्योंकि घर जो है वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है हमारे बच्चों के लिए। तो फाइनली जब वो मेरे पास रात में आई और उसने बोला कि ओके मम्मा, टेल मी व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई यू नो स्पीकिंग विद मी, एंड शी अगेन स्टार्टेड टू गिव मी एक्सप्लेनेशंस कि आई नो कि आप है ना इसीलिए ऐसा फील कर रहे हो, मुझे बुरा लगा मैंने जब आपसे इस तरह से बोला, लेकिन आप भी समझने की कोशिश करो कि मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा। तो मैंने पहले उसको बोला कि अब आपने अगर अपनी सफाइयाँ दे दी हैं तो अब आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। और मैंने उसको कैटेगोरिकली ये समझाया कि किस तरह से हम लोग, जो हमारी जनरेशन थी, कितना मुश्किल था हम लोगों के लिए कि हम गलती से भी अगर अपने माँ बाप से बात कर लिया करते थे इस तरह की, तो हमारी क्या हालत होती थी। और एक बार ऐसा हुआ जब मैंने अपनी मम्मी के साथ में बुरी तरह से बात की थी, और इतना गिल्ट कॉन्शियस फील हुआ था कि मैंने अपनी माँ से ऐसा बोल दिया, और उसी समय जाके मैंने उनसे सॉरी बोला और बहुत ज़्यादा अपोलोजाइज़ किया। और मैंने उसको बोला कि देखो बेटा, मैं भी आपके साथ वैसा कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ ये वर्क करता है, क्योंकि मेरे साथ ये वर्क किया था। लेकिन मैं आपको उस ट्रॉमा से नहीं गुजरने देना चाहती, मैं आपको रिस्पेक्ट देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप से ये चीज़ समझो और सीखो कि क्या गलतियाँ हैं और क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इतने इंटेलिजेंट हो कि सही और गलत का फ़र्क कर सको। आप मुझे कॉन्स्टेंटली इसके एक्सप्लेनेशंस दे रहे हो कि है ना मैंने ये क्यों किया, मगर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि किसी भी बड़े के साथ, चाहे वो कोई भी हो,
आपसे अगर वो बड़ा है तो बॉटम लाइन ये है कि आप उसके साथ में बदतमीज़ी से व्यवहार नहीं कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। भले ही उस समय उस आर्ग्यूमेंट में आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो, तो आप में भी उठ के चले जाओ। तो वो मुझसे बोलती, फिर आप मुझसे बोलोगे कि तुम तो मेरी बात नहीं सुन रही थी और तुम बस उठ के चली गई, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो मैंने उससे कहा कि वो भी आप रिस्पेक्टफुली कर सकते हो। लाइक अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब आपका जो कंट्रोल है वो अपने इमोशंस से जा रहा है और आप कुछ बदतमीज़ी कर सकते हो, तो उस कन्वर्सेशन में आप बहुत सभ्यता से बोल सकते हैं कि मम्मा, सी आई नीड टू गो राइट नाउ बिकॉज आई एम नॉट एबल टू हैंडल माई सेल्फ, आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन एंड आई विल कम बैक टू दिस आफ्टर अ वाइल। तो आई एम सॉरी, आई एम गोइंग अवे राइट नाउ बट आई विल कम बैक। तो अगर आप इस तरह से बोलोगे, किसी को बुरा भी नहीं लगेगा और साथ ही आपको एक ब्रीदिंग टाइम मिलेगा ताकि आप अपनी बातों को, अपने इमोशंस को एक सभ्यता के साथ कन्वे कर सकें अपने बड़ों के साथ। सेम वेज जो बड़ा आपसे इस तरह की बात कर रहा है उसको भी ब्रीदिंग टाइम मिलेगा कि वो किस तरह से अपने बातों को आर्टिकुलेट कर सकता है ताकि आप तक वो बात को पहुंचाई जा सके। मगर ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि हम अपने बड़ों से असभ्य व्यवहार नहीं कर सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सभ्यता मेंटेन करनी ही पड़ेगी, अच्छी तरह से बोलना ही पड़ेगा, ग्रैटिट्यूड रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यही लोग हैं जो हमारे बड़े हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे दादी दादू हैं, हमारे नानी नानू हैं। यही लोग हैं जो कि हमारा अच्छा चाहते हैं, हमारा सपोर्ट सिस्टम है, हमें हमेशा सपोर्ट करेंगे। हम चाहे किसी भी हालत में हो, ये लोग हैं जो कि हमारे साथ खड़े रहेंगे। हमारे दोस्त हमको बहुत अच्छे लगते हैं इस उम्र में कि वो लोग हमें समझते हैं, क्योंकि वो लोग भी इसी चीज़ों से गुज़र रहे होते हैं। लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अस, दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ अस, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर रियलिटी। जो भी कोई हमको अच्छी राह पे चलने के लिए प्रेरित कर रहा है, वो ही सही मार्गदर्शक है हमारे लिए। ये चीज़ हमको समझनी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस उम्र में आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे वो शुभचिंतक कौन हैं जिनकी एक्चुअली हमें सुननी चाहिए। और वो हम तभी कर पाएंगे जब हम ग्रेटफुल होंगे उनकी उन सब चीज़ों के लिए जो कि वो लगातार हमारे लिए कर रहे हैं। और हम लोग जब इस उम्र में होते हैं तो हम ये समझ नहीं पाते कि ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं ये भी ग्रेटफुल होने वाली चीज़ें हैं। चाहे वो कोई खाना बना के दे रहा है आपके लिए, चाहे आपको दवाई दे रहा है जब आपकी तबीयत खराब, आपका ख्याल रख रहा है, वो टाइम टाइम पे आके आपसे पूछ रहा है कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपको मदद की ज़रूरत है कि नहीं। ये लोग हैं जिनके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। और जब आप ग्रेटफुल होगे, अपने आप ही आपके मुंह से गलत तरह के शब्द नहीं निकलेंगे, गलत तरह का व्यवहार नहीं निकलेगा आपके मुंह से। और कॉन्स्टेंटली जब आप ऐसा करते रहोगे तो एट द बैक ऑफ योर हैंड आपको पता रहेगा कि आगे जाके भी ज़िंदगी में किस तरह से व्यवहार करना है हमें अपने पीयर्स के साथ, अपने बड़ों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। और हम अपने रिलेशनशिप्स को अच्छी तरह से मेंटेन कर पाएंगे आगे बाहरी ज़िंदगी में, जब हम इन चीज़ों की प्रैक्टिस अपने खुद के घर में कर रहे होंगे। तो ये हमारी कन्वर्सेशन थी और इस कन्वर्सेशन के बाद उसे काफ़ी कुछ समझ में आया और शी वॉज़ वेरी अपोलोजेटिक एंड शी सेड कि नहीं ठीक है मम्मा, आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट नाउ। एंड मुझे भी अच्छा लगा ये कन्वर्सेशन करके, क्योंकि फियर बेस्ड जो पेरेंटिंग है ये वर्क ज़रूर करती है, लेकिन अंदर से नहीं आती किसी बच्चे के, सिर्फ डर से आती है। और डर का माहौल जो है वो एक ग्रोथ के लिए, एक घर में खुशियों के लिए अच्छा नहीं होता है। आई होप आपको भी इस बात से, इस इंसिडेंट से शायद कुछ प्रेरणा मिली हो। और अगर आप बच्चे हैं और इस तरह की चीज़ें आप अपने माँ बाप के साथ करते हैं तो प्लीज़ कोशिश करिए कि उनके साथ में आप ग्रेटफुल रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हर्ट आपके
माता-पिता हो सकते हैं आपकी गंदी तरह से बात करने पर या सिर्फ़ मुँह बनाकर बात करने पर, उतना शायद ही कोई होता हो। आखिर वो ही लोग हैं जो कि आपको बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना? तो प्लीज़ उनके लिए थैंकफुल हो। अपने माँ-बाप के लिए थैंकफुल हो, अपने बड़ों के लिए थैंकफुल हो, क्योंकि वो चाहे कभी-कभी रूड हो जाएँ, चाहे आपको डाँट दें, लेकिन एट द बैक ऑफ देयर माइंड उनके पास क्या है? यही ना कि वो आपसे प्यार करते हैं और आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छा चाहते हैं। चाहते हैं ना? आप भी तो ये जानते हैं ना? चलिए, प्रियंका साइनिंग ऑफ।